आपने हमें बताया कि रिहायशी इलाकों में जो अवैध रूप से डेयरी फार्म तबेले चलाए जा रहे हैं, वो पूर्ण रूप से अवैध है क्योंकि इनका कोई लाइसेंस नहीं है। आपने स्पेसिफिकली बताया कि इन एरिया में डेयरी फार्म चलाए जा सकते हैं। तो क्या कारण है कि अभी तक इसके इतने कानून होने के बाद इतने इसके ऊपर अगर आप जाने, आपने बताया कि इतनी इसकी कार्यवाही भी बनती है, आपने हमें बताया इस पर कार्यवाही बनती है, आपने धाराएं सेक्शंस भी बताया। इसके बावजूद अगर ये धड़ल्ले से ये डेयरी फार्म तबेले चल रहे हैं तो इसका क्या कारण है? देखिए मैडम, इस पे जिम्मेदारी है सैनिटेशन डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, वेटरनरी डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, दोनों ही नजफगढ़ जोन के हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद काउंसलर की भी बनती है एमसीडी की। और मैं बड़ा हैरान हूँ, मुझे इन सब लोगों ने बताया कि ये बकायदा जो पूनम भारद्वाज जी हैं उनके ऑफिस गए, वहाँ उनके हस्बैंड सुरेंद्र भारद्वाज जी से भी बात की, उनको शिकायत भी दर्ज कराई है कि यहाँ से एमसीडी के तबेले हटाए जाएं। और मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि इन्होंने उनको ये सजेशन दिया कि आप इनसे दूध ही खरीदना बंद कर दीजिए। तो मैडम, मैं इस तरीके की जो ये तार्किक या रीजनेबल जो इनकी कैपेबिलिटीज और क्षमताएं हैं, मैं उनसे तो परेशान हुई, लेकिन इनके इनएक्शन इनके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं कि ऐसा क्या रीजन है। हमारे पास मैडम कंप्लेंट आई, हमने तुरंत फॉरवर्ड किया और तुरंत फॉरवर्ड करने के बाद एमसीडी का एक्शन हो रहा है और हम तो इसको आगे भी परस्यू करेंगे। लेकिन जो डायरीज को संरक्षण मिला हुआ है और राजनगर पार्ट 2 की ब्यूटिफिकेशन को खराब किया जा रहा है, यहाँ तबेले चलाए जा रहे हैं, ऐसा संरक्षण देने के पीछे जो हमारे काउंसलर हैं और जो हमारे पार्षद पति हैं, इनका क्या कंसिडरेशन है, क्या रीजन है कि इनके जुरिडिक्शन के नीचे जिसके लिए लाइबल है और वो काम ये नहीं कर रहे हैं। और पूरा तबेला कन्वर्ट किया हुआ है राजनगर पार्ट 2 के ब्लॉक में, 3-3 तबेले, एक तबेले में लगभग 15 भैंसे। इसके जवाब मैडम मैं जानना चाहूंगा कि पब्लिक को क्या जवाब देना चाहते हैं। नवानी जी, आप हमें बताएं, ये जो डेयरी फार्म चलाए जा रहे हैं राजनगर पार्ट 2 में, ये किन किन गलियों में चलाए जा रहे हैं? मैडम देखिए, ये जो डेयरी फार्म चलाए जा रहे हैं, पहला डेयरी फार्म चलाया जा रहा है गली नंबर 13 एफ ब्लॉक रेलवे लाइन के पास, दूसरा गली नंबर 6 एफ ब्लॉक बिजली घर के पास, और तीसरा मैडम गली नंबर 16 और 17 के बीच में ब्राह्मण धर्मशाला मंदिर के पास चलाया जा रहा है। और मैडम अगर ये सूचनाएं हमें तो हमारे पार्षद पति को भी है और हमारी पार्षद, खैर पार्षद महोदय तो फील्ड पर दिखती नहीं है, लेकिन हमारे पार्षद पति के पूरे संज्ञान में। जी नवानी जी, आपने ये जो शिकायत पर आपने कहाँ कंप्लेंट की है? देखिए मैडम, अभी तो हमने ये कंप्लेंट वेटरनरी डिपार्टमेंट को की है और डीसी साहब को भी की है। हमारी एक मीटिंग भी है जो कि डीसी साहब से होगी और हम निश्चित ही हम इसके ऊपर एक्शन मांगेंगे। और मैडम, हम कभी भी किसी सरकारी डिपार्टमेंट के भरोसे तो रहे नहीं है। अगर एक्शन नहीं हुआ तो निस्संदेह मैडम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एमसीडी को जवाब देना होगा कि ऑनरेबल जस्टिस के ऑर्डर आने के बावजूद की डायरी नहीं चलनी चाहिए, ऐसा क्या रीजन है कि डायरी चल रही है। और इस पे हम कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसी से इंक्वायरी भी मांगेंगे कि कौन कौन लोग हैं जो इनको संरक्षण दे रहे हैं और उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन है, चाहे वो अपने आप को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बताते हो, चाहे वो नेता बन करके इनको संरक्षण दे रहे हो। ऐसे सब लोगों के मैडम हम कहेंगे कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी इनकी जांच करे, पब्लिक डोमेन में जो भी रिपोर्ट आएगी हम पब्लिक के साथ साझा करेंगे। और बाकी हमारी जवाबदारी भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। हमें कंप्लेंट आई है, हमारे रेजिडेंट फर्स्ट हैं, तो निस्संदेह यहाँ की ब्यूटिफिकेशन का अगर काउंसलर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो मैडम उस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे और ये तबेलों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। नवानी जी, कंप्लेंट करने के बाद अब तक क्या कोई कार्रवाई हुई है? देखिए मैडम, हमने पूर्णतः ध्यान रखा है सबसे पहले तो कि रेजिडेंट्स की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज ना हो। इसके लिए हमने एमसीडी ऑफिशियल्स से भी स्पेसिफिकली कहा है और कार्रवाई के लिए हाँ एमसीडी ने विजिट किया है। एमसीडी के विजिट करने के बाद जो डायरी ओनर्स है उनको बोला गया है यहाँ से खाली करने के लिए। और मैडम अगर ये नहीं खाली हुआ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भरोसे नहीं है। अगर रेजिडेंट्स ने हमें कंप्लेंट की है तो निस्संदेह इस पर एक्शन होगा, परमानेंट एक्शन होगा और हम राजनगर की खूबसूरती को खूबसूरत राजनगर बनाएंगे। ये कोई तबेले की जगह नहीं और यहाँ से तबेले सख्ती से हटाए जाएंगे। धन्यवाद नवानी जी। ये थे अधिवक्ता नवानी जी, प्रदीप नवानी जी, जिन्होंने हमें बताया कि रिहायशी इलाकों में धड़ल्ले से डेयरी फार्म तबेले, भैंसों के तबेले चलाए जा रहे हैं, जिससे रिहायशी लोगों को ही दिक्कत है, जिन्होंने नवानी जी के पास शिकायत की और नवानी जी ने तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई की। धन्यवाद। तुलिका दत्ता, सत्य आप तक।